नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं झारखंड में धार्मिक आंदोलन यानी कि झारखंड में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो झारखंड में प्रभाव रहा है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जैन धर्म से। तो झारखंड राज्य के बेनुसागर यानी कि सिंहभूम नामक स्थान से क्या प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैन मूर्तियाँ। जैन मूर्तियाँ झारखंड के बेनुसागर से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोरे ए यादगार की यात्रा का वर्णन जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी के संदर्भ में होता है। इस शब्द का अर्थ क्या है? तो लोरे ए यादगार का जो वर्णन किया गया है उसका अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसुओं की नदी। लोरे ए यादगार का अर्थ है आंसुओं की नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध जैन धर्म से है? कौन सा स्थान जो है इन चारों में से जैन धर्म से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हनुमांड गांव। हनुमांड गांव जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरक क्या है? सरक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे। जैन धर्म के मानने वाले जो सबसे पहले सिंहभूम के आरंभिक निवासी हुआ करते थे वही थे जैन धर्म के। उसी को मतलब सरक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है परसनाथ की पहाड़ी स्थित है। परसनाथ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो आप सभी जानते हैं परसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परसनाथ की पहाड़ी किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो आप सभी जानते हैं परसनाथ की पहाड़ी जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? जैन धर्म का मक्का ऑप्शन नंबर डी, परसनाथ पहाड़ी को कहा जाता है जैन धर्म का मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है परसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम जैन तीर्थंकर थे ऑप्शन नंबर बी, अजीतनाथ। परसनाथ की पहाड़ी पर इन्होंने सबसे पहले निर्वाण की प्राप्ति हुई थी इनकी, अजीतनाथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में से कितने तीर्थंकरों ने परसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 तीर्थंकरों ने जैन धर्म की जो परसनाथ की पहाड़ी है वहाँ से इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है परसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम जैन तीर्थंकर का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ है परसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थंकर, इसलिए इन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम पार्श्वनाथ पड़ा है, पार्श्वनाथ के नाम पर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण झारखंड के पार्श्वनाथ पहाड़ी पर कब हुआ? इसका निर्माण कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 717 ईसा पूर्व में। 717 ईसा पूर्व में जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण पार्श्वनाथ की पहाड़ी पर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर सत्य कथन को चुनना है। तो चलिए एक एक करके ऑप्शन को पढ़ते हैं कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए पर दिया हुआ है इस पहाड़ पर जैन एवं बौद्ध धर्म की अनेकों मूर्तियों के अवशेष अभी भी विद्यमान है। ये भी बिल्कुल सही है। वहाँ पर अभी भी जैन और बौद्ध धर्मों के अनेकों मूर्तियों का अवशेष मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर 9 सर्पक्ष त्रयोयुक्त जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा है। ये भी बिल्कुल सही है। इस पहाड़ के पत्थर इस पहाड़ के पत्थर पर एक पद चिन्ह है जिसे जैन धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ का पद चिन्ह मानते हैं। इस प्रकार ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल
प्राप्त हुए हैं। पलामू जिले के कौन से स्थान से जैन धर्म के पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हनुमांड गांव से जैन धर्म के पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ गलत कथन को चुनना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों को पार्श्वनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण की प्राप्ति हुई है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे, 24 में से 20 तीर्थंकरों का ही पार्श्वनाथ की पहाड़ी पर यानी कि पार्श्वनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त हुई है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। और बाद बाकी जो है, दामोदर एवं कसाई नदी घाटी क्षेत्र से जैन धर्म से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये बिल्कुल सही है। छोटा नागपुर का मानभूम क्षेत्र जैन सभ्यता एवं संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था। ये भी सही है। और चौथा नंबर है, सिंहभूम के बेनुसागर नामक स्थान से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां सिंहभूम के बेनुसागर से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हमने जैन धर्म से संबंधित प्रश्नों को देख लिया है। अब बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। झारखंड के दियापुर दलमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में अवस्थित है? दियापुर दालमी कहाँ पर है? ये धनबाद जिले में है। धनबाद जिले में दियापुर दलमी है। द यानी कि दियापुर में भी दा है और धनबाद में भी दा है, इसलिए इसे आपको याद करने में आसानी होगी। दियापुर दलमी धनबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से है? तो इस ऑप्शन में जो भी दिया है, इसमें से मूर्तिया गांव जो है झारखंड का एक ऐसा स्थान है जो बौद्ध धर्म से संबंधित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहयान द्वारा हजारीबाग के निम्न में से किस स्थान से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है? पहयान ने किस जगह का उल्लेख किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीतागढ़ पहाड़ का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिलती है। कहाँ से? सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है? बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति कहाँ से मिली है? बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकुंड से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है। और ये सूर्यकुंड कहाँ स्थित है? हजारीबाग में स्थित है सूर्यकुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ? बंगाल के पाल शासकों के समय जो है झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वज्रयान संप्रदाय का विकसित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है? खंडित प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, गोलमारा से भगवान बुद्ध की खंडित प्रतिमा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुमला जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली? गुमला जिले के कौन से स्थान से भगवान बुद्ध की एक मूर्ति यानी कि प्रतिमा प्राप्त होती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कटुंगा गांव से। कटुंगा गांव गुमला जिले में स्थित है, जहां से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिलती है। अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिलती है? जमशेदपुर के 2 गांव जो एक गांव है वहां से बुद्ध की 2 प्रतिमा मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटम्बा गांव है जमशेदपुर में, वहीं से बुद्ध की 2 प्रतिमा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खूंटी जिला के किस स्थान से
बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए? खूंटी जिला के कौन से स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त होते हैं? तो बेलवा दाग। बेलवा दाग एक ऐसा जगह है जहाँ से बौद्ध विहार प्राप्त होते हैं, बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त होते हैं। ये बेलवा दाग खूंटी जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलामू जिला के किस स्थान से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ? पलामू जिला के कौन से स्थान से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है, जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है? जो सांची स्तूप के द्वार पर एक सिंह शीर्ष है उससे मेल खाता है, वो चीज़ कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्तिया गांव से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है? बौद्ध देवी है तारा, एक मूर्ति है, उसकी प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईचागढ़ से। ईचागढ़ से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ईचागढ़ कहाँ है? सरायकेला खरसावां जिला में है ईचागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के किस जिले से दलमी और बुद्धपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं? झारखंड राज्य के किस जिले से दलमी और बुद्धपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धनबाद जिले से ही दलमी और बुद्धपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दलमी निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है? दलमी तो धनबाद में है, लेकिन ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी के किनारे स्थित है दलमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनबाद में स्थित बुद्धपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी। बुद्धपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल भी दामोदर नदी के किनारे ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के धनबाद में अवस्थित बुद्धपुर नामक बौद्ध स्थान में निम्न में से कौन सा मंदिर निर्मित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुद्धेश्वर मंदिर स्थित है झारखंड के धनबाद में अवस्थित बुद्धपुर नामक बौद्ध स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरायकेला खरसावां के ईचागढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी तारा की मूर्ति को निम्न में से किस संग्रहालय में रखा गया है? तारा की मूर्ति को कौन से संग्रहालय में रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची संग्रहालय में स्थित है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने झारखंड के धार्मिक आंदोलन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।